डॉक्टर्स की इमरान खान से मुलाकात। कल बैरिस्टर गौहर ने आज 15 अक्टूबर का एहतजाज इस वजह से मोहर किया था कि उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है कि इमरान खान के जो जाती मालिज हैं डॉक्टर आसम, उनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। वो इमरान खान का चेकअप करेंगे और आकर बताएंगे कि इमरान खान किस हाल में हैं, क्या इमरान खान खैरियत से हैं। इस वजह से आज का एहतजाज मोहर हुआ था। एक सवाल है, क्या इनको इस हुकूमत पे यकीन है जो यकीन दहानी करवाई गई? क्या इस हुकूमत पे यकीन रखते हैं? क्या इनकी बातों पे यकीन रखते हैं कि ये जो कहेंगे ठीक करेंगे? आज डॉक्टर आसम जो इमरान खान के जाती मालिज हैं, आज उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान किस हाल में है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बाकी जमाइमा खान ने आज ट्वीट किया है इमरान खान के हवाले से। एक लंबे अरसे के बाद इमरान खान के हवाले से ट्वीट सामने आया है। उसमें उन्होंने कुछ हदशात का जिक्र किया है और कुछ हदशात हैं जिसका उन्होंने उस ट्वीट में लिखा है। क्या चीजें हैं जो उन्होंने लिखी हैं? इसके अलावा कौमी असम्बली का अजलास तलब कर लिया गया है। एक बहुत ही अहम चीज जिसे लेके ये हुकूमत, ये अदारे, ये तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं, आईनी तरमीम। क्या आईनी तरमीम हो जाएगी? नहीं होगी। ये तमाम चीजों का जिक्र आज के व्लॉग में करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं, डॉक्टर आसम जो आज लाहौर से इमरान खान का चेकअप करने के लिए पहुंचे, अडयाला जेल के बाहर पहुंचे, क्योंकि आज यकीन दहानी करवाई गई थी हुकूमत की जानब से कि आप एहतजाज के लिए बाहर ना निकलें, आप एहतजाज के लिए इस्लामाबाद ना पहुंचे, आपने नहीं आना, आप किसी सूरत ना आए। इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी, उनके जाती मालिज की। वो जाके चेकअप करेंगे और आकर बता देंगे इमरान खान खैरियत से हैं। क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोगों को, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत कंसर्न है इमरान खान की सेहत को लेके। वो जानना चाहते हैं कि इमरान खान किस हाल में हैं, इमरान खान अंदर किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है? इमरान खान को तन्हा कर दिया गया है? अभी तक तो इमरान खान कैद तन्हाई में थे, लेकिन होता यह था कि इमरान खान हर दूसरे दिन समाअत होती थी। इमरान खान जाके अपने वकीलों से मिलते थे, अपनी बहनों से मिलते थे, अपनी वाइफ से मिलते थे, सियासी लोगों से मिलते थे। हफ्ते में 3-4 दफा इस तरह मुलाकात हो जाती थी। सो वो जो तन्हाई होती है उससे इमरान खान निकल आते थे, बहुत सी चीजों का जिक्र करते थे, बहुत सी गाइडलाइन देते थे, बहुत सी हदायत देते थे। लेकिन इन्होंने वो रास्ता रोक लिया है। जो इमरान खान कोई हुक्म देते थे, इन्होंने वो रास्ता रोक लिया है। इमरान खान किस हाल में है नहीं पता। इमरान खान की बहनों को, अलीमा खान को, उस्मा खान को जेल में डाल दिया गया। इमरान खान के लीगल अफेयर्स के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता को उठा लिया गया। वजह यह है कि इमरान खान का कोई मैसेज सामने ना आए, इमरान खान से कोई मिलने ना जाए। आज नौबत ये आ गई है। कल तहरीक इंसाफ ने तैयारियां शुरू कर दी थी, यूथ विंग ने, बाकी पंजाब भर में, खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान में, कराची से लोग निकल आए थे एहतजाज के लिए। लाहौर से लोग निकल आए थे। बहुत से वीडियो मैसेज आए कि आपने एकदम एहतजाज कैंसिल क्यों किया। लेकिन जो बैरिस्टर गौहर का पैगाम आया कि हमें यकीन दहानी करवा दी गई है कि इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। क्या अब बैरिस्टर गौहर आके ये अपना मौकफ देंगे? क्या पैगाम देंगे कि क्यों नहीं करवाई गई? आपको तो यकीन दहानी करवाई गई थी। आपने पूरा एहतजाज, पूरी तैयारियां जो चल रही थी एहतजाज की, एहतजाज कैंसिल कर दिया। क्या अब इमरान खान से मुलाकात ना कराने के बाद अब आप एहतजाज करेंगे? कब करेंगे? क्योंकि 17 तारीख को तो अजलास तलब कर लिया गया है। 17 अक्टूबर को कौमी असम्बली का और सेनेट का अजलास तलब किया गया है। 4 बजे कौमी असम्बली का अजलास होगा, 5 बजे सेनेट का अजलास होगा। सो बैरिस्टर गौहर और पार्टी क्या फैसला करती है ये देखा जाएगा। लेकिन यहां जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि क्यों नहीं मिलने दिया गया। ऐसी कोई बात है जिस वजह से इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा? और अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैं आज ये दावे के साथ कहता हूं कि वो इस वजह से किया है कि इमरान खान जेल में ठीक है। उकला आके, इमरान खान की बहनें आके ये बताती थी कि इमरान खान ठीक है। अगर इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ इशू होता है तो फिर पाकिस्तानी कौम हर चीज भूल जाएगी। जिस तरह पाकिस्तान की कौम कहती है कि इमरान खान रेड लाइन है, तो पाकिस्तानी कौम क्रॉस करके दिखाएगी। पाकिस्तानी कौम बताएगी कि आपने हमारी रेड लाइन क्रॉस की है, अब हम आपकी रेड लाइन क्रॉस करेंगे। क्या होता है आगे फर्दर? तहरीक इंसाफ क्या फैसला करती है एहतजाज के हवाले से, मुलाकात के हवाले से? क्या आगे इमरान खान की बहनें या इमरान खान के वकील या सियासी लोग इमरान खान से मुलाकात कर पाते हैं या नहीं कर पाते? क्योंकि 18 तक को बंदी है, आज 15 तारीख है, 16, 17
17 तारीख को कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब कर लिया गया है। 18 तक पाबंदी है। क्या ये पाबंदी 18 तक रहती है या मजीद लगा दी जाती है, ये देखा जाएगा। अब मैं बात करता हूं जुमाइमा खान की ट्वीट के हवाले से। जुमाइमा खान ने ट्वीट किया है, वो लिखती हैं कि इमरान खान के सेल की जो लाइट है वो बंद कर दी गई है। बावर्ची जो इमरान खान का खाना बनाता था उसे छुट्टी पर भेज दिया गया है। इमरान खान को शदीद तन्हाई में रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने जिक्र किया जो अलीमा खान को, उज़मा खान को गिरफ्तार किया गया है इस हवाले से, और उन्होंने कहा कि तमाम लोग इस मैसेज को फैला दें, स्प्रेड कर दें इस मैसेज को, और इस मैसेज को इस वजह से फैलाएं क्योंकि हमें कंसर्न है इमरान खान की सेहत को लेके। इसके अलावा वो लिखती हैं कि इमरान खान की उनके बेटों से बात नहीं करवाई जाती, जिसका जिक्र इमरान खान ने कई दफ़ा किया है। कोर्ट में ये केस गया, जज साहब ऑर्डर करते हैं कि बात करवाई जाए, लेकिन इस दफ़ा हमेशा ये नज़र आ रहा है कि कोर्ट के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जा रहा। कोर्ट कहती है कि आप वकीलों की मुलाकात करवाएं, सियासी लोगों की मुलाकात करवाएं, और अब जब नूरीन इमरान खान की बहन वो हाई कोर्ट गई, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फरूक की अदालत में गई, जाके उन्होंने पिटीशन दायर की तो जज साहब ने मुस्तरद कर दी मुलाकात की। ये तमाम लोग एक ही साजिश का हिस्सा हैं, और वजह यह है कि इमरान खान का कोई मैसेज सामने ना आए। ये मैसेज इस वजह से सामने नहीं लाना चाहते, इमरान खान का पैगाम इस वजह से सामने नहीं लाना चाहते क्योंकि ये आईनी तरमीम करना चाहते हैं। आईनी तरमीम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस ने, बहुत से एमएनएस ने जिक्र किया है। शफकत अवान साहब, शफकत जो सरगोदा से एमएनए है, इसके अलावा और काफी एमएनए, उन्होंने कहा कि 70 करोड़ की बोली लग गई है, 70 करोड़ की ऑफर दी गई है कि आप 70 करोड़ या इससे ज्यादा ले लें, 1 करोड़ तक, और आप आईनी तरमीम के लिए वोट हमें दें। लेकिन जो लोग इस मौके पर खड़े रहते हैं, यकीन करें कि वो मैं कहता हूं वो इमरान खान के सबसे वफादार खिलाड़ी होंगे, क्योंकि अगर पैसों की बात होती तो वो 1 अरब 100 करोड़ लेते या 70 करोड़ 80 करोड़ लेते तो वो जाके मजे करते, अयाशियां करते, सारी जिंदगी अयाशियां करते। लेकिन उन्होंने केसेस को भुगतना बेहतर समझा, उन्होंने इनकी फस्तायत और जुल्म का सामना करना बेहतर समझा, इनके पैसों को बेहतर नहीं समझा। क्या आईनी तरमीम हो जाती है या नहीं होती, ये देखा जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर जो बाहर के मुल्क थे वो पाकिस्तान आ गए हैं। इसमें अभी तक कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो ही यह पर कंफर्म होगी वो आपको बताएंगे। इलियास चौधरी साहब जो तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं सराय आलमगीर खाड़िया से, उनके बारे में ये इतला है कि वो 9 तारीख को लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड किए हैं। वो पाकिस्तान से बाहर थे लेकिन 9 तारीख को एयरपोर्ट पे लैंड किए हैं। अब वो आईनी तरमीम वाले दिन क्या करते हैं ये देखा जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास है 17 अक्टूबर को, और सेनेट का इजलास भी 17 अक्टूबर को है। 17 अक्टूबर को देखा जाएगा क्या हुकूमत अपनी गिनती पूरी कर पाती है या तहरीक इंसाफ के लोग, तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स, एमएनएस डटे रहते हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स, एमएनएस मोस्टली के पीके में हैं, महफूज मुकामात पर हैं, और ये कहा जा रहा है कि जो भी जाएगा जहां से या जो भी जाके वोट कास्ट करेगा वो अपनी मर्जी से करेगा। 2 एमएनए है, एक उस्मान, एक पीर ज़हूर कुरैशी, उनके बारे में नहीं पता चल रहा कि वो क्या करते हैं, लेकिन बाकी जो हैं सादुल्ला बलोच हो गए, आदिल जो कोयटा से एमएनए हैं, वो इस टाइम तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम आईनी तरमीम के लिए किसी भी सूरत वोट नहीं देंगे। सो ये तमाम चीज़ें हैं जो पता चलेंगी आइंदा आने वाले दिन। बहुत ही अहम दिन है। तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ होता है जो आज डॉक्टर आसम को मिलने नहीं दिया गया, तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या फैसला करती है, क्या तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है नहीं करती, ये देखा जाएगा। आईनी तरमीम होती है नहीं होती ये भी देखा जाएगा। केसेस की क्या अपडेट होती है ये भी देखा जाएगा। आगा शेख सरवर उसके केस के हवाले से बताता चलूँ, आज मंगल का दिन है, आज समाअत थी। जज साहब ने अगले मंगल को आगा शेख सरवर को पेश करने का हुक्म जारी किया है। अफसोस एक शख्स को अगवा किया जाता है, उठा लिया जाता है, लेकिन जज साहब कहते हैं कि अगले मंगल को पेश किया जाए। जज साहब को चाहिए था कि कहें कि मैं यहाँ अदालत में मौजूद हूँ, 1 घंटे तक पेश करें, लेकिन नहीं। हमारे मुल्क का जुडिशरी सिस्टम, हमारे मुल्क के इंसाफ का सिस्टम तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी इससे उम्मीद करते हैं कुछ बेहतर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।